कैसा रहेगा अगर हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी भाषा बोली जो है वो एक दिन सब खत्म हो जाए और आने वाले कुछ सालों में हम लोग ही उत्तराखंड में एक किराएदार के तौर पर रहने लग जाए। सोचिए। आज की वीडियो का टाइटल आप सभी लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड के भू कानून के ऊपर। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि हमारा जो यूथ है वो सभी एक ही चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, वो है उत्तराखंड का भू कानून। और ये काफी जगह पे ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया में लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। और इस टाइम पे सभी उत्तराखंड वासी ये चाहते हैं कि जो उत्तराखंड भू मांगे कानून की जो बात है वो हमारे सरकार के कानों तक चली जाए, इस पे कुछ बातें हो, चर्चा हो, इसके ऊपर नए कानून बनाया जाए, कानून को रिफॉर्म किया जाए। तो ये सब बात करने से पहले समझते हैं कि आखिर उत्तराखंड में भू कानून की मांग क्यों हो रही है। थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन है, हम लोग क्यों इसकी मांग कर रहे हैं, हमारा यूथ क्यों सोशल मीडिया पे इसको शेयर कर रहा है, बात कर रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2000 से 2002 तक जो अन्य राज्यों के लोग थे वो उत्तराखंड में सिर्फ 500 स्क्वायर मीटर तक जमीन खरीद सकते थे। 2007 में ये जो लिमिट थी वो 250 स्क्वायर मीटर तक कम कर दी गई। इसका मतलब ये है कि दूसरे स्टेट के लोग हैं वो सिर्फ 250 स्क्वायर मीटर तक जमीन खरीद सकते हैं उत्तराखंड में। लेकिन 6 अक्टूबर 2018 में ये लिमिट हटा दी गई। इसका मतलब ये है कि किसी भी स्टेट से कोई भी उत्तराखंड में कितनी भी जमीन खरीद सकता है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब, कितनी भी जमीन। इससे साफ पता चलता है कि उत्तराखंड का जो कानून है, जो भूमि कानून है, वो कितना ज्यादा वीक है। और इतना ज्यादा वीक है कि देश का कोई भी नागरिक यहाँ पे आके जमीन खरीद सकता है और कितनी भी जमीन खरीद सकता है। इसको किसी दूसरे तरीके से समझते हैं। लेट्स सपोज कि आपके गांव में काफी लोगों ने बहुत सारी जमीनें बाहर के लोगों को बेच दी हैं। वो लोग वहाँ पे आना शुरू कर दिया, उन्होंने वहाँ पे बसना शुरू कर दिया, उन्होंने घर बना लिए, लोग वहाँ पे रहने लग गए। आप सोचिए, अब मैं उस गांव की बात कर रहा हूँ, आप सोचिए कि उस गांव के कल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको लगता है कि हमारी भाषा सुरक्षित रहने वाली है वहाँ पे? आपको लगता है कि हमारे रीति रिवाज सुरक्षित रहने वाले हैं? आपको लगता है कि हमारी संस्कृति सुरक्षित रहने वाली है? धीरे धीरे क्या होगा कि सब कुछ बदलेगा और ये ऐसा बदलेगा कि हम लोग उसको दोबारा रिवाइंड नहीं कर पाएंगे। मूवीज में आपने देखा होगा कि लोग पीछे पास्ट में चले जाते हैं, चीजें चेंज कर देते हैं। भाई यहाँ पे ये सब नहीं होगा। और अगर हमारे भूमि कानून में कोई करेक्शन नहीं की गई तो आप सोचिए 5 या 10 साल या 15 साल में हमारे उत्तराखंड का क्या होगा। ऑलरेडी आप लोग न्यूज में देख रहे हैं कि क्राइम कितना ज्यादा बढ़ चुका है और हमारे बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, युवा जो हैं वो इस चीज को बखूबी सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को टैग कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार, आप लोग भी प्लीज इस चीज को समझें और शेयर करें लोगों तक, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, अवेयर करें, उनको बोले कि आवाज उठाएं। सोशल मीडिया आज के टाइम पे, आपको सोशल मीडिया की पावर सबको पता है, तो प्लीज उसका सही यूटिलाइज कीजिए। और यही सही टाइम है जब आप सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी लोग यही मांग कर रहे हैं कि यार जो कानून हिमाचल में है वो भी उत्तराखंड में होना चाहिए। तो एक बार समझ लेते हैं कि हिमाचल का भू कानून आखिर है क्या। तो ये शुरुआत हुई थी 1972 में, जब हिमाचल में एक कानून पास किया गया। उस टाइम पे जो सरकार थी वो थी यशवंत सिंह परमार जी की। इस कानून के तहत बाहर किसी अदर स्टेट का नागरिक हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकता है। जस्ट इमेजिन कि उन्होंने कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक कानून बनाया है 1972 में। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1972 में, आज 2021 है। 1972 में हिमाचल में इतना टूरिज्म नहीं था, लेकिन उस टाइम पे सरकार को लगा कि आने वाले टाइम में टूरिज्म बढ़ेगा, लोग यहाँ पे विजिट करेंगे। जितने भी हिल्स एरिया होते हैं लोगों को अच्छे लगते हैं, लोग चाहते हैं कि वहाँ पे उनकी जमीन हो, उनका घर हो, वहाँ पे रहें। सरकार ने उस टाइम पे इस चीजों पे ध्यान दिया, एक कड़ा कानून पास किया और आज हिमाचल में वो कानून जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और बात यहीं तक नहीं है, आने वाले टाइम में इस कानून के ऊपर काफी करेक्शंस भी किए गए। एक अटेम्प्ट हुआ था 2007 में, धूमल सरकार ने एक करेक्शन पास की जिसमें यह था कि अगर आपको 15 साल हिमाचल में रहते हुए हो गए हैं तो आप जमीन ले सकते हैं। लेकिन लोगों ने इसका भी विरोध किया और वो लिमिट 15 साल से लेकर वो बढ़ा दी गई 30 साल तक। यानी कि अगर आप 30 साल तक हिमाचल में रहते हैं तो आप ऑफिशियली आप जमीन वहां पे खरीद सकते हैं। 30 साल जो है बहुत बड़ा टेन्योर है, आप आधी जिंदगी किसी स्टेट में निकाल रहे हो, विच इज फेयर इनफ कि आप वहां पे जमीन ले सकते हो, जो कि लॉजिकली भी ठीक है और टेक्निकली भी ठीक है। अगर 30 साल कोई बंदा वहां पे रहता है, उस वहां की संस्कृति को समझता है, जानता है, तो वहां पे आप जमीन ले सकते हो। ये था हिमाचल का कानून। एक छोटे से डिफरेंस में आपको आइडिया हो जाएगा कि लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं कि हिमाचल का कानून आना चाहिए। पहला जो डिफरेंस था
वो था कि हिमाचल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो भूमि कानून है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कोई भी कितनी भी ज़मीन खरीद सकता है। डिफरेंस आप देख लीजिए। दूसरा पॉइंट, हिमाचल का जो विकास है, हिमाचल का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि टूरिज्म अच्छा है तो डेवलपमेंट भी ऑफकोर्स ये बात है अच्छा ही होगा। वहीं हम उत्तराखंड की बात करें तो टूरिज्म इतना नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है हम कहते हैं, लेकिन विकास बहुत कम है, डेवलपमेंट बहुत कम है। तीसरा पॉइंट, पलायन कम है। हिमाचल में पलायन बहुत कम है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो पलायन का जो रेशो है, जो परसेंटेज है, वो बहुत ज़्यादा है। चौथा पॉइंट, जो क्राइम रेट है हिमाचल में वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो जो क्राइम रेट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और आप लोग जो है वो न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि जो क्राइम रेट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आप समझिए इस चीज़ को कि ये क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है। लास्ट पॉइंट, जो हिमाचल की जो संस्कृति है वो सेफ है, सुरक्षित है, क्योंकि बाहर के लोग वहाँ पे नहीं बसते हैं। वहीं हम उत्तराखंड की बात करें तो जो संस्कृति है वो धीरे धीरे जो है वो विलुप्त होती जा रही है, हमारी भाषा विलुप्त होती जा रही है, पलायन बढ़ रहा है। इसीलिए जो हमारा यूथ है वो डिमांड कर रहा है कि जो कानून हिमाचल में है वो उत्तराखंड में भी होना चाहिए। और लास्ट में यार मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हिमाचल में ये कानून बन सकता है तो यार उत्तराखंड में क्यों नहीं बन सकता। हम सभी को एक सपोर्ट की ज़रूरत है। हम जितने भी यूथ हैं हम लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव हैं। हम लोग बहुत सारे मीम्स हम लोग शेयर करते हैं, हम लोग फनी वीडियोस हम लोग शेयर करते हैं, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक साथ मिलके एक मुद्दे को शेयर करें। जो हमारी करंट सरकार है, जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, वहाँ तक ये बात जानी चाहिए। लैंड रिफॉर्म्स आने चाहिए, इस पर करेक्शंस होने चाहिए। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। कमेंट में आप अपनी राय हमें बता सकते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप लोगों को क्या विचार है। जो हमारा यूथ है जो कर रहा है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और धन्यवाद ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।